शर्म आनी चाहिए उद्धव सरकार को, शर्म आनी चाहिए संजय राउत को, और शर्म आनी चाहिए आदित्य ठाकरे को कि एक महिला की अस्मिता को नहीं बचा सकते, एक महिला के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। क्या संविधान आपको यही सिखाता है? क्या संविधान की जब शपथ ली थी उद्धव ठाकरे जी आपने, तो क्या आपने ये संविधान की शपथ ली थी कि मैं केवल अपने चाहने वाले, अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, जो मेरी बड़ाई करेंगे, जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, सेल्फ अपॉइंटेड लिबरल्स है, जो कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 सीएम है, उन्हीं को बचाते रहेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी को अधिकार नहीं है महाराष्ट्र के अंदर घूमने का, जाने का, आवाज उठाने का? तो ये सवाल बनता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि परमवीर सिंह को इस्तीफा भी देना चाहिए, चूंकि वो प्यादे हैं एक शतरंज के, और उनके जो और बॉस बड़े आका बैठे हुए हैं संजय राउत को भी, और उद्धव ठाकरे को निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। कानून व्यवस्था वहां लचर है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पाल घर में साधुओं की हत्या होती है, मौन रहते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भी पता है महाराष्ट्र में। तो मैं दंग इस बात से हूं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी सरकार जो 3 पैरों पर खड़ी हुई सरकार है, और उसके उद्धव ठाकरे कितने निर्लज हो गए हैं कि एक छोटे से कलाकार के पीछे किस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने कमिश्नर तक को उतार दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो जो सरकार है, सरकार की विफलता सबके सामने उजागर हो गई है, और उद्धव ठाकरे को निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाने के काबिल नहीं है। जो लोग गुंडई करते रहे, उनको गवर्नेंस चलानी नहीं आती है। आखिर किनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, ये ऐसी गैंग बार बार सुशांत सिंह राजपूत को आखिर नीचा दिखाने का काम क्यों कर रही है? उसके कैरेक्टर में छेद करने का काम क्यों कर रहे हैं? और जो रिया चक्रवर्ती, उसको क्यों बचा रहे हैं भाई आप? मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि ये वही गैंग है जो महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही थी, और परमवीर सिंह ने जो झूठा एजेंडा चलाया था आर भारत के खिलाफ, और अब का पर्दाफाश हो चुका है पूरी तरीके से। पर्दाफाश होने के बाद अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि परमवीर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, परमवीर सिंह वही भाषा बोल रहे हैं जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, जो आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, जो संजय राउत बोल रहे हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी। ये आज कोई आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो एकदम आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं कि ये परमवीर सिंह वही परमवीर सिंह है, वही कमिश्नर है बंबई का, जिसके निर्देशन पर, जिसके मार्गदर्शन में जो गाइडलाइन दी गई वो पुलिस ने फॉलो की, और वही व्यक्ति थे। उन्हीं की वजह से, उनकी डायरेक्शन की वजह से ही आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को किस तरह से घुमाया गया, दिशा सालियान की फाइल को डिलीट कर दिया गया। तो बहुत बड़ा प्रोपगेंडा पहले से ही चल रहा था। उस प्रोपगेंडे को चलाने वाले कौन है? देखिए, वो तो प्यादा है, परमवीर सिंह एक प्यादा है। जिस तरह शतरंज की बिसात बिछती है, तो उसमें एक प्यादा है, लेकिन असली वजीर कहीं और बैठा है। वो आदित्य ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है, और संजय राउत है। तो उन तक पहुंचने के लिए पूरे देश के अंदर एक माहौल बना, पूरी मीडिया जगत ने इसको उठाया कि आखिर क्या कारण है कि इस केस को दबाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शुरुआत से लेकर और अभी तक, अभी भी वो लोग डरे और सहमे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि परमवीर सिंह एक ऐसा स्क्रिप्ट लिख करके लाते हैं, मीडिया के सामने पेश होते हैं, एक टीआरपी का एक खेल दिखाते हैं। वो टीआरपी का ऐसा खेल दिखाते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं कि टीआरपी बढ़ रही है, और किसके खिलाफ वो बयानबाजी करते हैं? आर भारत के खिलाफ करते हैं। अर्णव वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पालघर लिंचिंग के अंदर आवाज़ उठाई थी। साधु संतों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस तरह से निर्मम उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई। उनको 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बैठाकर इंटरोगेट किया गया, शोषित किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। और अब एक टीआरपी का नया एजेंडा लेकर के आए कि उन्होंने एक फेक टीआरपी चला रहे हैं। लेकिन बाद में जब सब चीज़ें, तथ्य सामने आए कि टीआरपी में जो वो एफआईआर लॉन्च की गई थी, उसमें इंडिया टुडे का भी नाम है, इंडिया टुडे ग्रुप जो आज तक है उसका भी नाम है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई परमवीर सिंह जी, ये बताइए, आपके जो आका बैठे हुए हैं, आपके आका जो कहते हैं, चूंकि आप तो जिन हैं,
जैसा आपके आका बोलेंगे जिन वैसा ही करने लग जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके आकाओं से कि ये आपके आका बायस्ड क्यों हो जाते हैं? जब कोई सच की आवाज़ को उठा रहा है तो आप बायस्ड हो गए हैं। और जो झूठ दिखा रहे थे, जो उस खबर को, जो रिया चक्रवर्ती को जो महिमा मंडित कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, आप उनके एफआईआर में नाम होने के बावजूद और इस टीआरपी, फ्रॉड टीआरपी में शामिल होने के बावजूद मुझे आश्चर्य हुआ कि वो अभी तक उनका नाम नहीं लिए, लेकिन एक चैनल को टारगेट किया गया क्योंकि वो चैनल बार बार आपके जो गलतियां हैं, आपके जो आपने छुपाने का प्रयास किया, जो षड्यंत्र किया, उसको उजागर करने का काम किया। वो अर्णव के चैनल आर भारत को आपने बार बार टारगेट करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से ये एक सोची समझी षड्यंत्र है और ये कहीं ना कहीं हार की हताशा दिखा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, मीडिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं, हम लोग साधु संतों की निर्मम हत्या हुई है, जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। तो यही कारण है कि परमवीर सिंह ने पूरा एक स्क्रिप्ट लिख करके पेश किया। सर यहाँ पे लोगों का ये भी कह रहा है ना, अर्नब के साथ लोग जो ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप क्या सोचते हो इस पे? देखिए, निश्चित रूप से अगर इस तरह का खेल चल रहा है तो मैं तो कहता हूं कि परमवीर सिंह को इस्तीफा भी देना चाहिए, चूँकि वो प्यादे हैं एक शतरंज के, और उनके जो और बॉस बड़े आका बैठे हुए हैं संजय राउत को भी और उद्धव ठाकरे को निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। कानून व्यवस्था वहाँ लचर है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पाल घर में साधुओं की हत्या होती है, मौन रहते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई। सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले भी पता है महाराष्ट्र में। तो मैं दंग इस बात से हूँ कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी सरकार जो 3 पैरों पर खड़ी हुई सरकार है, और उसके उद्धव ठाकरे कितने निर्लज हो गए हैं कि एक छोटे से कलाकार के पीछे किस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने कमिश्नर तक को उतार दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो जो सरकार है, सरकार की विफलता सबके सामने उजागर हो गई है और उद्धव ठाकरे को निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाने के काबिल नहीं है। जो लोग गुंडई करते रहे, उनको गवर्नेंस चलानी नहीं आती है। और सर यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि तानाशाही जिस तरीके से चल रही है महाराष्ट्र में ये सरकार, जो कि जिस बात का जिक्र आपने भी किया, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने देना चाहिए महाराष्ट्र में। देखिए, तानाशाही का पर्याय उद्धव सरकार है, जंगल राज का पर्याय उद्धव सरकार है, हिटलर शाही का पर्याय उद्धव सरकार है, संविधान की हत्या करने का पर्याय उद्धव सरकार है। लोकतंत्र जो बार बार बोलते हैं, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आपातकाल की स्थिति है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो यहाँ महाराष्ट्र में हम जो आवाज़ उठाते हैं, तब वो जो सेल्फ अपॉइंटेड लिबरल्स है, जो डेमोक्रेसी के चैंपियन है, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन हाँ, कहीं छोटी सी भी घटना अगर कि भाजपा शासित प्रदेश में होती है तो ये लोग हाहाकार मचाने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार विफल हुई तो ये लोग मौन रही, लिबरल गैंग, ये सेल्फ अपॉइंटेड लिबरल गैंग मौन रही। और करौली में आपने देखा कि राजस्थान के अंदर एक पुजारी की हत्या हो जाती है तो ये लोग मौन रहते हैं। वहाँ आपने देखा पश्चिम बंगाल में हमारे मनीष शुक्ला की हत्या हो जाती है तो ये लिबरल गैंग मौन रहती है। लेकिन अगर हाथरस के अंदर एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, उनका बलात्कार हुआ, तो उस पर राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाते हैं, डीएनडी पर ड्रामा करते हैं, अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को लेकर के पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे राहुल गांधी तो एक ऐसे शख्सियत है, आपने देखा होगा कि किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, सोफा कम ट्रैक्टर भी एक ऐसा बनाया जो सोफा लगा हुआ था। भाई आश्चर्यचकित हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी पीड़ा है कि राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, और आपकी जो मौन सहमति पश्चिम बंगाल में भी वही सरकार है आपकी। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जब वहाँ पर घटनाएं होती है, कानून व्यवस्था विफल होती है, साधुओं की हत्या होती है, पुजारियों की हत्या होती है, और बहन और बेटियों की अस्मिता लूटी जाती है, तो ये नोटंकी करने मतलब हाथरस में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ उनका दर्द पूछने नहीं जाएंगे। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो राहुल गांधी हो, उद्धव सरकार हो, चाहे शरद पवार हो, ये सारे एक ही तिगड़मबाजी वाले, एक ही गैंग के लोग हैं। और यही कारण है कि बार बार एक कलाकार की जो निर्मम हत्या हुई, उसको कभी ये सुसाइड दिखाने का प्रयास करते हैं, उस जांच को पूरी होने
नहीं दे रहे हैं और नया नया एजेंडा चला रहे हैं। जो भी आवाज़ उठाता है, मैं तो ये देख रहा हूं, जो आवाज़ उठाएगा या तो उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, या जेल में डाल दिया जा रहा है, या फिर उनकी हत्या कर दी जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक महिला कलाकार, हमारी बहन कंगना रनावत, हिमाचल की बेटी, वो वीरांगना जिसने आवाज़ उठाई, उसके साथ क्या किया? उनको प्रताड़ित किया गया, उनको जबरन दूसरे केसों में डालने का प्रयास किया, उनको गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया। मजबूरन वो हमारी बहन अपने हिमाचल चली गई। शर्म आनी चाहिए उद्धव सरकार को, शर्म आनी चाहिए संजय राउत को, और शर्म आनी चाहिए आदित्य ठाकरे को कि एक महिला की अस्मिता को नहीं बचा सकते, एक महिला के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। क्या संविधान आपको यही सिखाता है? क्या संविधान की जब शपथ ली थी उद्धव ठाकरे जी आपने, तो क्या आपने ये संविधान की शपथ ली थी कि मैं केवल अपने चाहने वाले, अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, जो मेरी बड़ाई करेंगे, जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, सेल्फ अपॉइंटेड लिबरल्स है, जो कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 सीएम है, उन्हीं को बचाते रहेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी को अधिकार नहीं है महाराष्ट्र के अंदर घूमने का, जाने का, आवाज उठाने का? तो ये सवाल बनता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और मैं कह देना चाहता हूं कि ये सरकार कुछ दिनों की सरकार है, ज़्यादा लंबी चलने वाली सरकार नहीं है। और सर यहाँ पे सरकार के साथ ये भी है, जो अभी आपने कहा कि जितने भी कलाकारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 2 ये भी है कि जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, आज वो ट्विटर पे आके तमाम तरीके की बातें करते हैं। इसी पे अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो बारिशें थी वो थम चुकी हैं, अब नई तरीके की आवाज़, हवाएं चलने लगी हैं। अमिताभ बच्चन से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, जया बच्चन से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जया बच्चन ने जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर कहा, और जिस तरह से मैंने देखा कि वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा, वो बचाव करने लगी ड्रग्स एडिक्ट लोगों का, ड्रग्स माफियाओं का बचाव कर रही थी। भारत की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर, जहां जनता की आवाज़ सुनी जाती है, जनता की आवाज़ को रखा जाता है, वहां पर जया बच्चन ने किस तरह से पूरी उस गैंग का, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाली गैंग का समर्थन किया। कुछ बड़े बड़े ऐसे कलाकार हैं, उम्दा कलाकार, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, और इसके अलावा अक्षय कुमार ने भी कहा, लेकिन मुझे अक्षय कुमार भी ऐसे सोशल व्यक्ति हैं, जिस तरह से उन्होंने इस सब चीज़ों को रखा, मुझे बड़ा उम्मीद, मतलब मेरा दिल को आहत पहुंची, मैं बड़ा आहत हुआ। माना कि कुछ लोग हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं, जो नशा नहीं करते हैं, लेकिन साहब कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल पर भी बैठते तो नशे में बैठते हैं, जो बिना ड्रग्स के सुबह उनकी आंख नहीं खुल सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर किनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, ये ऐसी गैंग बार बार सुशांत सिंह राजपूत को आखिर नीचा दिखाने का काम क्यों कर रही है? उसके कैरेक्टर में छेद करने का काम क्यों कर रहे हैं? और जो रिया चक्रवर्ती उसको क्यों बचा रहे हैं भाई आप? मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि ये वही गैंग है जो अक्सर देश विरोधी चीज़ों में शामिल रहती है, ये वही गैंग है जो देश तोड़ने वालों के साथ रहती है। लेकिन इतने बड़े बड़े उम्दा कलाकार, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, कम से कम उनको तो न्याय की बात करनी चाहिए थी। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, और लास्ट मेरा सवाल यही है सर कि जितने भी लोग हैं अब सुशांत सिंह राजपूत के हमारे बीच से जाने के बाद जनता में एक नया जागरण हुआ है, फिर चाहे वो बड़ा कलाकार हो, छोटा कलाकार हो, लोग एक के बाद एक बहिष्कार करने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके का, चाहे बड़े कलाकार, आपने भी देखा होगा इनका दोहरा चरित्र, अमिताभ बच्चन बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तमाम तरीके के जो कलाकार हैं उनका असली चेहरा निकलकर अब सामने आ चुका है। जनता उनका बहिष्कार जमकर कर रही है। केबीसी हो, बिग बॉस हो, या कपिल शर्मा का शो हो, सबका बहिष्कार किया जा रहा है। क्या एक संदेश देना चाहोगे उस देश की जनता को जो आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रही है और रिपब्लिक टीवी के भी समर्थन में खड़ी है? देखिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं जिनको न्याय नहीं मिला, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो आवाज़, अगर चाहे मीडिया जगत का कोई भी चैनल हो, अगर शोषित और पीड़ित की अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और कान खोल कर सुन ले, जो डबल स्टैंडर्ड गैंग है, जो दोगलापंथी करते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं, जो पेट में कुछ होता है और मुंह में कुछ होता है, और इस तरह का खेल अक्सर खेलते रहे, ये वही गैंग है। आप देखते हैं कि केरला में कुछ होता है तो चुप रहते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो हाहाकार मचा देते हैं, पश्चिम बंगाल में अगर कुछ होता है तो ये मौन रहते हैं, और अगर यहाँ
हरियाणा में कुछ होगा तो ये हाहाकार मचा देंगे, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा तो ये लोग मौन रहेंगे। ये ऐसी गैंग है जो हमेशा डबल स्टैंडर्ड के साथ में जीती है और ये इन्हीं का दोहरा चरित्र पूरे देश के सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद में मैं देख रहा हूं कि किस तरह से इनका दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। अरे साहब, पीड़ित है वो, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी अगर हत्या भी हुई है या सुसाइड भी हुआ तो उसकी जांच पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, मैं बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, लेकिन इस देश के सामने एक यक्ष प्रश्न छोड़ गए हैं कि इन दोगले चेहरों को पहचानो जो बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे यहाँ महेश भट्ट हो, जो डबल स्टैंडर्ड गैंग है, जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, सेल्फ अपॉइंटेड लिबरल है, उनको पहचानो। और ये बेनकाब हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने।